दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं और हमारे देश के अंदर इलेक्शन को एक उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हम हमारे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में रहते हों, इलेक्शन सब जगह होते हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, कभी कभी बीच में भी चुनाव होते हैं और इसके अंदर आचार संहिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये आचार संहिता क्या होता है, इसको कौन लागू करता है और इसमें हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं, इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आचार संहिता को अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं MCC। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, और ये कब लागू होती है? जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो आचार संहिता लागू होती है। आप लोगों ने सुना होगा। इसका काम क्या होता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उन सब के लिए एक गाइडलाइन बनाता है, कुछ नॉर्म्स बनाता है, ताकि चुनाव जो हो निष्पक्ष हो सके, शांत तरीके से हो सके और पारदर्शी हो सके। ये जितने भी राजनीतिक दल है, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के लिए एक व्यवहारिक नियम बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आचार संहिता कब लागू होती है? जब भी कोई इलेक्शन आता तो आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो चुनाव प्रचार प्रसार रोकना है। आचार संहिता में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। आचार संहिता के अंदर ये भी होता है कि मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई कैंडिडेट उठे हुए हैं। एक हो सकता है कि पैसे के मामले में बहुत बड़ा आदमी है और एक हो सकता है पैसे के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर आदमी है। तो वो एक लिमिट सेट करता है कि इससे ज़्यादा फंड इलेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, या उन्होंने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ आप इलेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों को 50-50 गाड़ियां अलाउड की गई हैं। अब वो प्रचार करेंगे तो उस पर प्रॉपर बैनर भी लगे होंगे, उस पर माइक और स्पीकर भी लगे होंगे, उनकी पूरी डिटेल व्हीकल नंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड होते हैं कि ये गाड़ियाँ इस इलेक्शन के अंदर इस पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। अगर किसी को लगे कि कमिटमेंट 50 का हुआ है और गाड़ियों के व्हीकल जो डिटेल वहाँ पे डाली गई वो 50 की है, लेकिन गाड़ियाँ कहीं ना कहीं मार्केट में 100 से भी ज़्यादा घूम रही हैं, तो बाकी गाड़ियों की आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आचार संहिता के थ्रू चेक कर सकता है कि जो गाड़ियाँ एक्स्ट्रा गई हैं वो गाड़ियाँ कौन सी हैं, उनको वहाँ से हटाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। कौन लागू करता है इसको? मेन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद ये स्टेट लेवल पे जो होता है फिर जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इसका हेड होता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम शॉर्ट में DM बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर, CEO भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट उसके नीचे, उनके जो नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिनको हम लोग RO भी बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। उनके नीचे डिप्लॉयड टीम होती है, जिसमें मोस्टली आपने देखा होगा टीचर्स वगैरह, स्कूल के टीचर या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उसके अलावा कुछ हेल्पिंग स्टाफ में जैसे डिप्लॉयड टीम होती है, फ्लाइंग स्क्वाड हो गया, स्टैटिक सर्वाइलेंसीज हो गया, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हो गए, जो ये सारा काम करते हैं। और इसके अंदर सारी जो मेन भूमिका होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। उसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसको हम C-विजिल ऐप बोलते हैं। आपको कहीं भी लगता है कि इलेक्शन का वायलेशन हो रहा है तो आप इस ऐप के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, फोटोज वीडियो तक भी वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो कब आचार संहिता लागू होती है और आचार संहिता किन किन चीज़ों को मना करती है? सबसे पहले नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, फंड ऑफिशियल विजिट। जैसे सरकार की कोई योजना आई, ऐसे पता चला कि वो सरकार की योजना है, कोई व्यक्ति अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उस चीज़ का मिसयूज कर रहा है, तो उसके लिए आचार संहिता वहाँ पे रोक लगाती है। नो इंड्यूसमेंट या ब्राइबरी, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पैसे दे के वोट बैंकिंग खरीदते हैं या शराब पिला के, शराब की बोतलें बांट के जो है इलेक्शन प्रचार करते हैं, तो वो उस पर रोक लगाता है। तीसरा होता है नो हेट कम्युनल अपील्स और पर्सनल अटैक्स। जाति, धर्म, मजहब के नाम पे आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, इस पे रोक लगाता है। नो ऑस्टेंटियस डिस्प्ले ऑफ पावर, यानी आपके पास कोई रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है, कोई एयरक्राफ्ट, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह है, जो आपको गवर्नमेंट के काम करने के लिए फैसिलिटी दी गई है और उसको हम पर्सनल यूज के लिए इलेक्शन में प्रचार प्रसार के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर भी आचार संहिता आपकी रोक लगाता है। लिमिट्स ऑन एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स और बैनर्स, मैंने आपको बताया था
कि जब भी आप चुनाव प्रचार करते तो आपको सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम होता है उसको, डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कराता है उसके पास हमें सारी डिटेल्स नोट करानी होती है कि हमारे पास ये व्हीकल है और ये हमारा जो है चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर उससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा व्हीकल या गलत तरीके से चीज़ें प्रचार प्रसार या भ्रामक कोई एडवर्टीजमेंट करते हुए मिलते तो उस पर भी ये रोक लगाता है। अगर इस तरह की कोई हरकत आपको होती मिलती है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहले आप अपना एविडेंस को रिकॉर्ड कीजिए। आजकल हम सब के पास मोबाइल है, आप उसकी ऑडियो वीडियो फोटोग्राफी जो भी आपके पास डिटेल है, कोई व्हीकल है, कोई टाइम है, डेट है, जगह है, कोई पोस्टर है, कोई पैसा बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है या कोई हेट स्पीच दे रहा है, उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग कीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए और जो सी विजिल के नाम से गवर्नमेंट का ऐप है आप उस पर अपलोड कीजिए, उस पर तुरंत एक्शन होता है। सी विजिल ऐप के अंदर कंप्लेंट होते ही तुरंत आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड ले सकते हो कि उस पर क्या एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई पैसे या शराब वगैरह बांट रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो, तुरंत वहाँ भी एक्शन होता है। कैंडिडेट पार्टी व्हीकल नंबर सबमिट कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। अगर जितना उन्होंने वहाँ पे लिखवाया है उसे एक्स्ट्रा अगर वहाँ पे उन्होंने व्हीकल पर चुनाव प्रचार प्रसार में लगाए हैं तो उनकी डिटेल जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद आप उनका फॉलो भी ले सकते हो। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने आपको बताया था, डीईओ जो होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रोल ऑफिसर जो होता है, उससे आप फॉलोअप ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि उस पर कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ है। बहुत सारे लोकल एनजीओ होते हैं जो इसमें आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि जो आचार संहिता जो होती है, और दूसरा आपने देखा होगा आचार संहिता जो होती है जिस टाइम पे इलेक्शन खत्म होना होता है, फॉर एग्जांपल आज तारीख हो गई 23 ऑफ सितंबर और इलेक्शन है मान लीजिए 25 ऑफ सितंबर को, तो इलेक्शन जिस टाइम पे खत्म होना होता है, मान लीजिए 25 ऑफ सितंबर को इलेक्शन की जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे खत्म होगी, तो उससे 48 घंटे पहले हमें चुनाव प्रचार प्रसार को पूरी तरह से रोक देना होता है। इस चीज़ का ध्यान भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आचार संहिता के अंदर इसको भी देखा जाता है। तो आज हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हम लोग अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।